जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जब आप ब्रेक के ऊपर गए हुए थे तो हमें तब भी कॉल्स आती हैं। हम जब ब्रेक पे जाते हैं ना तो हम तब भी कॉल्स लेते रहते हैं कि जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं वो डॉक्टर साहब से बात कर लें, यानी कि बिल्कुल ही चाय वाली ब्रेक पे चले जाते हैं। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, बूढ़ेपन में जो डेफनेस हो जाती है या डेफनेस ना भी हो तो वीकनेस ऑफ हेयरिंग हो जाती है, उसके बारे में उस टॉपिक को भी हम टच करेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी और वो आप भी सुने, वो ये कि डॉक्टर साहब अभी आपने इतनी सारी बात बताई अबाउट चिल्ड्रन हु आर बॉर्न डेफ, एंड आई थिंक कि अल्लाह ताला ने जो इतने सेंसेस दिए हुए हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेंसेस, और ये ना हो तो आप कहते हैं कि स्पीच में भी वो कैसे, हाउ कैन दे स्पीक इफ दे कांट हियर एनीथिंग। तो क्या गवर्नमेंट इसकी कोई फंडिंग कर रही है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन हु आर बॉर्न डेफ और दे टर्न डेफ लेटर ऑन ड्यू टू सम डिजीज? सैडली अभी तक तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। और मोस्ट ऑफ दीज जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, इवन हेयरिंग एड, एक अच्छा हेयरिंग एड वुड कॉस्ट 20-30,000 और समथिंग लाइक दैट। तो इवन हेयरिंग एड तक भी कोई सच फंडिंग नहीं है। अच्छा, हालांकि हेयरिंग एड से एक इंसान की पूरी लाइफ बदल सकती है। एटलीस्ट इट कैन चेंज। और बाकी जो कॉक्लियर इम्प्लांटेशन वगैरह वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। वो कितने एक्सपेंसिव हैं? उसकी जो कॉस्ट जो है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में जाती है, बिकॉज द डिवाइस इटसेल्फ इज वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा। एंड अगर उसकी जो प्राइस अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में देखें तो उससे यहाँ पे फिर भी कम है। ठीक है। लेकिन दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन गवर्नमेंट फंडिंग एज सच बिल्कुल नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर पीपल हैव टू, ये जो कुछ लोग पर्सनल लेवल पे लोगों ने अपने परहैप्स इकट्ठा करके पैसे वैसे अपनी सोसाइटी में लोग पैसे इकट्ठा करके इस पे कर देते हैं। गवर्नमेंट फंडिंग बिल्कुल नहीं है सच। दैट्स नॉट नाइस। अच्छा, सीनाइल डेफनेस के बारे में डॉक्टर साहब, एज द एज एडवांसेस आई हैव सीन दैट बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं तो जरा ऊंचा बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो उसका क्या, किस तरीके से वन कैन इसके इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। अनफॉर्चुनेटली विद एज एवरीबॉडी डिटेरियोरेट्स। सबकी हेयरिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी खराब होनी होती है। और उसमें जो टिपिकल होता है वो ये होता है कि 1 to 1 अगर वो एक दूसरे से बात करें तो दे आर ऑल राइट, लेकिन जब पीछे शोर होगा या लोग दूर होंगे या ज्यादा होंगे फिर वो स्ट्रगल करते हैं। और लिप रीडिंग भी करते हैं। और जनरली प्रॉब्लम उनके लिए भी होती है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम दूसरों के लिए होती है, बिकॉज उनको फिर रिपीट करना पड़ता है, ऊंचा बोलना पड़ता है। सही। और उसमें दैट इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन। उसमें ये होता है कि हम लोग उनकी हेयरिंग असेसमेंट करते हैं, एंड इफ इट इज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल तो उनको हेयरिंग एड इज अ गुड ऑप्शन। हेयरिंग एड इज द ऑप्शन। लेकिन हेयरिंग एड का भी फिर यही है कि इट हैज टू बी डन बाय अ प्रॉपर ऑडियोलॉजिस्ट। ये नहीं कि मुझे इश्तिहारों में आए होते हैं, इश्तिहारों पे या किसी शॉप से उठा के आपने लगा लिया। एंड मोस्ट ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट्स जो लोगों की होती हैं हेयरिंग एड के बारे में वही हैं कि उन्होंने ऐसे ही खरीदा और लगा लिया। और दे आर नॉट टेलर मेड। जिस तरह आप ग्लासेस बनाते हैं तो ऑप्टिशियन से अपनी वो नंबर के मुताबिक चेक करा के, बिल्कुल। तो इसी तरह अगर किसी को हेयरिंग का इशू हो तो उसका प्रॉपर चेक करवा के और अकॉर्डिंग टू योर हेयरिंग लेवल आप उसका हेयरिंग एड लगवाएं। एक कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब, आपने वाकई सही बात की, और आपके सिंस यू हैव मेंशन्ड दिस, नाजरीन को ये मैसेज पहुंच गया होगा कि जिस तरह हम आंखें चेक कराते हैं, टेस्ट नज़र टेस्ट कराते हैं, उसके मुताबिक एनके पहनते हैं, ऐसे ही जो ऑडियोमेट्री होती है जिससे फ्रीक्वेंसीज हम देखते हैं कि क्या है, और फिर वो करता है ऑडियोलॉजिस्ट, ठीक है ना? और ऑडियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु ट्रेन्ड इन दिस रादर देन कि हम किसी शॉप पे जाके हेयरिंग एड लगा के कहें हाँ जी ये तो सही था लेकिन ये चला नहीं। उसमें ये होता है कि जब हेयरिंग एड उसको डिस्पेंस किया जाता है, उसको एक खास फ्रीक्वेंसीज के लिए बनाया जाता है, फिर उसके बाद पेशेंट उसको यूज करता है, एंड सपोज उसको किसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको नॉइज आ रही है, तो फिर ऑडियोलॉजिस्ट का काम है कि उसको वो ऊपर नीचे करे, उसको वो एडजस्ट करे, उसकी फाइन ट्यूनिंग करे। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इफ यू गो टू अ गुड स्पेशलिस्ट जो कि उसको बनाने में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही हम हाप करते रहते हैं। हमारे नाजरीन अब चालाक भी हो गए इस मामले में, दे आर क्लेवर, कि हमें स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं अनीला खुरम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी अनीला, आपका क्या सवाल है? जी एक्चुअली मुझे बेटे के बारे में बात करनी थी। मेरा बेटा 6 साल का है। अच्छा। उसको एक्चुअली जब 1-2 साल का था तो उसको ना टॉन्सिल्स का बहुत प्रॉब्लम रहता था। ठीक हो गया। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि जब ये 4 इयर्स का होगा तो टॉन्सिलाइटिस करवा दें, टॉन्सिलेक्टमी करवा दें। हाँ जी करवा दिया। हाँ। वो फिर 4 साल का मैंने करवा दिया, लेकिन स्टिल मतलब वो अंडर वेट रहा है, वो बहुत ज़्यादा 13-14 kg से उसका वेट जो है वो बढ़ता नहीं है।
अच्छा। और अब बहुत मतलब इनके डॉक्टर कहते हैं जी खुराक के ऊपर ध्यान दे, खाना वगैरह को ज़्यादा अच्छा प्रॉपर खिलाया करें। सही। मतलब मैंने सब खुराक की तरफ करके देख लिया, लेकिन उसका वेट जो है ना वो 15 अब आ गया है इससे ज़्यादा, और मजीद, और हाइट पे भी बहुत जो है ना उसका ज़्यादा बढ़ नहीं रहा। अच्छा अनिला, क्या एज बताई आपने बच्चे की? 6 ईयर्स। 6 ईयर्स का। और जब 2 साल का था तब आपने टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवा दिया था? टॉन्सिल्स का ऑपरेशन मैंने 4 ईयर्स का करवाया। 4 ईयर्स का कराया था। और कोई एडिनॉइड्स का प्रॉब्लम तो नहीं है? अब मुझे डॉक्टर ने थोड़ा सा मुझे कहा है कि जी नाक के पीछे कुछ होती हैं, वो एक चेक करवा के देख लें। वो एडिनॉइड्स होती हैं जी। ठीक है। डॉक्टर साहब आप कोई सवाल करना चाहें? उसका वैसे खाना पीना उसका ठीक है, उसका कोई और जैसे लूज मोशंस होते हैं या उसको एब्जॉर्ब ना होता, कोई ऐसे इश्यूज तो नहीं है उसके? जी बताएं अनिला। जी लूज मोशंस ये था कि मतलब ये शुरू में तो ये था कि थोड़ा सा खाता था तो साथ थोड़ी देर बाद शिकायत करता था कि मतलब मुझे मोशन आ गया, दिन में 3-4 दफा ऐसे बार बार इसको इस तरह का होता था। लेकिन अब ये कि अब इस वक्त आके तो वो ठीक है। सही। देखिए उसमें टॉन्सिलेक्टमी जो आपने करवाई है, आइडियली हम वेट गेन के लिए तो जनरली नहीं करते। उसमें देखना ही होता है कि बच्चे को इन्फेक्शंस कितनी हो रही हैं, उसकी सेहत ख़राब हो रही है नहीं हो रही। बहरहाल अगर इन्होंने वो करवा ली है तो वो आई डोंट नो कि वो ज़रूरत थी या नहीं ज़रूरत थी, वो तो एक डिफरेंट क्वेश्चन है। लेकिन उसके बावजूद अगर वेट नहीं बढ़ रहा तो बेसिकली देखना ही पड़ेगा कि उसकी खुराक जो है उसकी एब्जॉर्प्शन का इशू तो नहीं है, जो खाता पीता है उसको लगता है। एडिनॉइड्स का भी उनको एक एडिनॉइड्स का भी ये कि वो एक्सरे करवा के हम देख लेते हैं। जनरली स्पीकिंग उसका एडिनॉइड्स का ये होता है कि ब्लॉक नोज या स्नोरिंग या बच्चा ना खाए फिर तो उसको करने का फ़ायदा है। लेकिन यूजुअली एडिनॉइड्स के साथ भी इतना वेट रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर जिस तरह वो बता रही हैं कि जी वेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, देन उनको पीडियाट्रिशियन को जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उनको मिलना चाहिए। और उसका भी फिर अगेन वही बात है कि उसका वर्कअप करवा लें कि उसको कोई ऐसी मैल एब्जॉर्प्शन तो नहीं है कि उसके खाने पीने के बावजूद उसका जो वेट नहीं बढ़ रहा। हाँ, क्योंकि कई दफ़ा मैल एब्जॉर्प्शन। सो इट इज़ नॉट जस्ट कि टॉन्सिल्स निकलवाने से ही बच्चे की हाइट या वेट बढ़े। उसमें अगर ज़रूरत हो या उसको प्रॉब्लम्स हो तो फिर तो फ़ायदा होता है, अदरवाइज नहीं होता। सही कह रहे हैं। अनिला, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि एक तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से, जैसे एक मैल एब्जॉर्प्शन होती हैं जो कि इंटेस्टिनल सिस्टम यानी कि जीआईटी से रिलेटेड होती हैं, एक तो वो उसके लिए दिखा दें। दूसरा ये कि एडिनॉइड्स के लिए एक सिंपल एक्सरे होता है, पैरानेजल साइनसेस का होता है। एडिनॉइड्स का अगर कह देंगे, एडिनॉइड्स का एक्सरे कहेंगे, पोस्ट नेजल स्पेस हम कहते हैं, उनको इस तरह ज़रा मुश्किल हो जाएगा। सही। लेकिन एडिनॉइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हाँ, लेकिन वो भी आप किसी ईएनटी को दिखा के, डॉक्टर साहब भी हैं इनको दिखा सकती हैं, शेख जायद में आप दिखा दें और बच्चे का जैसे वर्कअप है वो करवाएं तो फिर सही पता लग पाएगा। और दूसरी बात ये कि उसकी सर्जरी वर्जरी करवाने से अगर कोई एडवाइस भी करे तो वन हैज़ टू मेक श्योर कि उसकी ज़रूरत हो, ताकि ऐसा ना हो कि इन्होंने टॉन्सिलेक्टमी करवाई है तो भी कह रहे हैं फ़ायदा नहीं हुआ और एडिनॉइड्स निकलवाएं तो भी फ़ायदा ना हो। तो द सर्जन हैज़ टू डिसाइड कि आया उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम इतनी नहीं है तो देन एटलीस्ट सर्जरी ना करवाएं, बाकी और चीज़ों पे फोकस करें। ये बड़ा देखा गया कि टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स निकाल के बाहर फेंकते और मसला वहीं का वहीं मसला बस नहीं हो, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू और आपकी राय बहुत, दैट वाज गुड फॉर आवर नाज़रीन। थैंक यू वेरी मच। अच्छा नाज़रीन, आपने सुन लिया ना कि हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट है, इसीलिए हमारे हर प्रोग्राम में ये कोशिश होती है कि हम आपको बेस्ट से मिलवाएं स्पेशलिस्ट, ताकि उनकी राय आप तक पहुंचे। बाकी जिस तरह आपकी कॉल्स हैं वो हम लेते हैं, मगर जाके भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।